सारे आलम के सारे इंसानों के अंदर दीन आ जाए। इस वजह से हमने अल्लाह के रास्ते में खुरूज किया है। बड़े फरमाते हैं कि 3 चीज़ों से इंसान बनते हैं, माहौल, मेहनत और कुर्बानी से। भाई हम जब अच्छे माहौल, किसी भी चीज़ के लिए माहौल का बहुत ज़रूरी है कि माहौल, वो जब तक वो माहौल नहीं मिलेगा हम काम नहीं कर सकेंगे। जब हम अल्लाह के माहौल में निकलेंगे, दीन को सीखेंगे, तो जो है अल्लाह, जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है, जब अल्लाह के दीन को जब वो सीखते हैं, अल्लाह उसके जज्बात बनाते दिल के अंदर उसकी, जब वो फरमाए जो ईमान की बात अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ईमान की बात ईमान वालों को नफ़ा देती है। तो वो जब इंसान बैठते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, फिर अल्लाह जब बंदे पे हालात क्यों डालते हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ रुजू करे, हदीस कुदसी है बहुत प्यारी, ये मेरे बंदे, एक तेरी चाय एक मेरी चाय, अगर तू मेरी चाह पे चलेगा, अल्लाह कहते हैं, तो फिर होगा जो तू चाहते हैं। लेकिन अल्लाह कहते हैं अगर तू अपनी मन चाह पे चलेगा तो मैं तुझे तेरी मन चाह में थका दूँगा, फिर होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तो मेरे बुजुर्गों, बात यही है, ये हम अल्लाह के हुक्मों पे चलने वाले बनने हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलने वाले बनने हैं, और इसी मेहनत के लिए हम अपने घरों से निकलें। और भाइयों, बड़े फरमाते हैं कि जब हम मस्जिद में आए ना, इस पर बड़ों के जो ये कुछ बातें हैं, उन पर बड़ों का जोर है। दावत इल्लल्लाह, सबसे ज़्यादा जोर देना दावत के ऊपर, क्योंकि भी रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने के अंदर बड़े बड़े मतलब मजमा होते हैं, तो जो भी मजमा से हम जो अल्लाह उसके रसूल की बात का इख्तिलाफ कर रहे हैं, और उनको जो दावत दें, उनका जो ताल्लुक़ मखलूक से तोड़ के अल्लाह की तरफ ले जाए। फिर मसले हल करने वाला कौन है? मुश्किल हल करने वाला कौन है? मुश्किल हलाने वाला कौन है? अल्लाह है ना। तो अल्लाह का तारुफ कराए लोगों को, अल्लाह कौन है, अल्लाह कहते हैं। जब जो कुफ़ार ने पूछा ना आसलम से कि अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने जो कुल्लु अल्लाह वो अहद डाली, कुल्लु अल्लाह जो है, उसमें अल्लाह ने अपना तारुफ बताया कि जो है अल्लाह न किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, ना वो। और मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने पूछा कि आपके अल्लाह को नींद आती है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से पूछा अल्लाह आपको नींद आती है, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जो रात को जो है ना बोतलें कांच की लेके खड़े हो जाना। अब मूसा अलैहिस्सलाम कांच की बोतलें लेके खड़े हुए, तो मूसा अलैहिस्सलाम की आग लग जाती है और जो है वो बोतलें नीचे गिर जाती हैं और टूट जाती हैं। तो पता है अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाते हैं? ए मूसा, अगर मुझे नींद आती हो ना, सारे कायनात का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाए, तो हम सो रहे होते हैं, हम जो पलट अपनी जो है बाजू को जो हरकत कर रहे होते हैं, उतने भी हमारा अल्लाह की नज़र है। भाई बात ये है कि हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाए। हम अल्लाह को नाराज़ करेंगे, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहते हैं मेरे बंदे कामयाब हो जाए। भैया हर कोई कामयाबी चाहते हैं, हर कोई नाकामी से बचना चाहते हैं, और कामयाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है ना। जो रोज़ाना 100 मरतबा करना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, क़यामत के दिन जब उसको उठाया जाएगा, चौधरी चाँद की तरह उसका चेहरा चमकेगा। तो बुजुर्गों, दोस्तों, हमने करना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम जो है इस्लाम में दाखिल हो गए और इस्लाम की फ़राइज़ हम पे फ़र्ज़ हो गए। सबसे पहली जो है नमाज है। नमाज डायरेक्ट अल्लाह से लेने का ताल्लुक़ है, और जो है नमाज से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अपने बड़े बड़े मसले हल करवाए, छोटे छोटे। एक हदीस शरीफ को मफ़हूम है कि अपनी जो है मुर्दा सवारियों को सहाबा ने नमाज के ज़रिए ज़िंदा करवा लिया। सुभान अल्लाह। मुर्दा सवारियों को जो है नमाज के ज़रिए ज़िंदा करवा लिया। और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हमारी ज़िंदगी शानदार हो जाए, हमारी ज़िंदगी शानदार कैसी होगी? हमारी नमाज शानदार हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी। और न अगर नमाज ठीक निकले ही सारे अमाल ठीक निकले, नमाज ख़राब निकले ही सारे अमाल ख़राब निकले। और नमाज को ठीक करने के लिए, नमाज को शानदार करने के लिए इनकी ज़रूरत है। भाई इतना ही बालिग मर्द औरत को आ जाए कि जायज़ नाजायज़, पाकी ना पाकी, हराम हलाल का इल्म आ जाए, पर नए कोई यूज़ करने के लिए निकले, अभी एक पारा किया और मौत आ जाए, अल्लाह क़यामत के दिन हाफिज़ों में उठाएंगे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जिक्र करने वाले बने, जिक्र करने वाले की मिसाल जिंदा की है और जिक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा की है। इमाम अहमद बिन अंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में वाक़या लिखते हैं, कहा मैं सफ़र में था, ईशा की नमाज एक जगह पढ़ी, तो कहा मुसाफिर आदमी, रात को मस्जिद में ठहर जाऊँगा। अपना तारुफ नहीं कराया कि मैं इमाम अहमद बिन अंबल हूँ। अब जो मस्जिद की कमेटी वाले थे, उन्होंने कहा कि आप रात को ठहर नहीं सकते, इजाज़त नहीं है, मैं मुसाफिर आदमी हूँ। तो वहाँ पे एक तंदूर वाला जो देख रहे कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, मुसाफिर है, अपने साथ ले जाता हूँ। अब उन्होंने बताया नहीं कि मैं इमाम अहमद बिन अंबल हूँ रहमतुल्लाह अलैह।
अब इमाम साहब देख रहे हैं कि वो रोटी तंदूर का काम करता है तो रोटी पका रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इमाम साहब ने पूछा आप बार बार इस्तगफार क्यों कर रहे हो इतना कसरत से? कहा मेरे बड़े मसले थे, बड़े मसाइल थे, अल्लाह ने इस्तगफार के जो जरिए सब हल कर दिए, लेकिन मेरी एक दुआ है, जो दुआएं मांगतो अल्लाह पूरी कर देते हैं। लेकिन एक दुआ मैंने अल्लाह से एक दुआ मांगी है, मैंने एक अल्लाह वाले का नाम सुने, अहमद बिन हम्बल। मैं चाहता हूँ मेरी उससे मुलाकात हो जाए। तो वो बताते हैं कि मैं ही तो हूँ अहमद बिन हम्बल, तो मुझे लगता है तेरा इस्तगफार ही मुझे यहाँ तक खींच के लाया। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का जिक्र करने में हमें मज़ा है, जैसे गुलाब जामुन और बर्फी खाने में हमें मज़ा आते हैं, अल्लाह का नाम लेने में हमें मज़ा है। हम दुरूद शरीफ जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, मज़ा से पढ़ें, इसको मोहब्बत से पढ़ें, अल्लाह की तरफ जो है वजू करके जो है एक सुकून से मतलब पढ़ें। मौलाना ये बात उल्ला साहब पढ़ाते कि हमारे जो वज़ीर, हमारे जो भी तबके के लोग हैं वो सुबह अपने कामों की तरफ जा रहे तो उनकी ज़बानों पे अल्लाह का जिक्र हो। और मेरे बुजुर्ग दोस्तों, बड़ों से अदब करने वाले बनने हैं, छोटों से शफ़क़त करने वाले बनने हैं और उनमें दीन की कदर करने वाले बनने हैं। हदीस का मफ़हूम है, आपने फरमाया जो बड़ों से अदब नहीं करता और छोटों से शफ़क़त नहीं करता और उनमें दीन की कदर नहीं करता वो हम में से नहीं है। और मेरे बुजुर्ग दोस्तों फरमाया जो दुनिया की खेती का तलबगार होते हैं हम उन्हें दुनिया की खेती दे देते हैं, और जो आखिरत की खेती का तलबगार होते हैं हम उन्हें दुनिया की खेती भी देते हैं और उनको आखिरत की खेती भी देते हैं। लेकिन जो दुनिया की खेती का तलबगार होता है हम उन्हें आखिरत की खेती से जो है महरूम कर देते हैं। दोस्तों, हमारा अमल अल्लाह की रज़ा के साथ हो, अल्लाह की रज़ा के लिए, और रियाकारी के साथ ना हो। हमारा अमल रियाकारी के साथ होगा, दिखावे के साथ होगा, शोहरत, झूठी शोहरत के लिए होगा, क्योंकि दुनिया की जो शोहरत है दुनिया तक है। हमारा काम वक्त बनेगा जब अल्लाह वाह करेंगे। अल्लाह हमारे काम पे जब तक वाह नहीं करेंगे, ये दुनिया वाले जितने मर्जी सलाम करेंगे मुंह पे, लेकिन जो पीछे जो बुराइयाँ ही करेंगे। जब तक अल्लाह वाह नहीं करेंगे हमारे काम नहीं बनेंगे। और अल्लाह को वाह करवाने के लिए अल्लाह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो भाइयों, हमारा जो भी अमल हो, खजूर की गुठली के जितना भी अमल हो, अल्लाह की रज़ा के साथ हो। अल्लाह की रज़ा के साथ होगा, अल्लाह उसको और पार से ज़्यादा बढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह। और मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हर ज़माने में अल्लाह नबियों को भेजा करते थे लोगों को समझाने के लिए, और जो नबियों की बात को मान लिया करता था अल्लाह उनको नाकामी के नक्शों में कामयाब करता था। और हर वक्त के नबी की बात एक होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। भले वो आदम अलैहिस्सलाम है, भले वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, भले वो इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम थे सबकी बात एक ही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। भैया आखिर में मेरा आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप सब ने उन गिरे पड़े लोगों में मेहनत की जो अपने जिंदा बेटियों को ज़मीन में दफन करते थे और बैतुल्ला का जो है गंगा तवाफ करते हैं, और बैतुल्ला में 360 बुत रखे हुए हैं। अभी आजकल दुनिया में तशरीफ लाए बुत जो गिर गए, कहते हैं कि आज अब से हमारा ज़माना ख़त्म, एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का ज़माना आ गया। और जो आग की पूजा करते थे आग बुझ गई, आग ने कहा आज से हमारा ज़माना ख़त्म, एक मस्जिद वाले का ज़माना आ गया। अभी अल्लाह के नबी एक दाई आए तो अल्लाह दिखा रहे दावत का क्या असर है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने इस काम की बड़ी फजीलत कुरान शरीफ में बयान की है। तो भाई हम तारा कलमे की वजह से ईमान है, आपसे आखिरी नबी हैं, आपसे के बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपसे आखिरी नबी हैं, हम आखिरी उम्मत हैं, हमारे बाद कोई आपसे के बाद कोई नबी नहीं और हमारे बाद कोई उम्मत नहीं। बनाइए उम्मत मोहम्मदिया सबसे आखिर में आई है, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाइए। हदीस का मफ़हूम है आखिर में सबसे आई है लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाइए। इसके बड़े मिसाल देते हैं कि बंदा गर्मी में जो है रोटी लेने गया हुआ है, लाइन में लगा हुआ है, इतने में आपका नंबर है, जो है कोई बंदा जो है गाड़ी में आते हैं, अभी आपका नंबर है, आपको रोटी मिलेगी, आप इंतज़ार में खड़े हो गर्मी में, गाड़ी में जो एक बंदा जो है शहर का सफ़र करके आते हैं, आपसे पहले रोटी ले जाते हैं। तो जो है वरना सबसे आखिर में है लेकिन जन्नत में सबसे पहले चले जाएंगे। फिर वो दोस्तों हदीस का मफ़हूम है क़यामत के दिन कुछ लोग नूर के मेंबरों पे चेहरा तफरी करेंगे और उनकी कुर्सियाँ जो है अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होंगी। अंबिया अलैहिस्सलाम पूछेंगे ये कौन लोग हैं, अल्लाह फरमाएंगे ये वो लोग हैं जो लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाला करते थे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया करते थे और लोगों को जो बुरी बातों से रोका करते थे, लोगों को भली बातों की तरफ बुलाया करते थे और अल्लाह पर ईमान रखते थे। खत्म नबुव्वत के सत्य जो है भाई खुद अच्छे काम करना, दूसरों को अच्छे काम की दावत देना और जो है मरने से पहले जो है भाई इस काम को सीख के अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना, 4 महीने लगा के और मौत तक जो है अपना जो है मकसद बनाना। तो मेरा भी इरादा है आप